हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश, आप सभी का बेसिक ट्यूशन वाला ब्रजेश यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का धातु एवं धातु पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं, जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में भी आई है। अतः दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो आपका पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। तो आपका पारा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। धातु बोलेगा तो पारा, और अधातु बोल देता है तो आपको हो जाएगा ब्रोमीन। याद कीजिएगा, अधातु बोले तो ब्रोमीन और धातु बोले तो पारा। पारा को प्लस Hg बोलते हैं, पारा को Hg, और ब्रोमीन को संकेत होता है Br होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु अत्यधिक अवक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सी धातु अत्यधिक अवक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बोला निम्नलिखित में कौन सी धातु अधिक अवक्रियाशील है? अवक्रियाशील तो सभी है, लेकिन सबसे अधिक अवक्रियाशील कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है अत्यधिक अवक्रियाशील, कैल्शियम जो है अत्यधिक अवक्रियाशील है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है आपका सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो सबसे कठोर हो जाएगा आपका हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब के तंतु जो फिलामेंट होता है ना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट वो बना हुआ रहता है आपका टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक अवक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अवक्रियाशील है? कॉपर, Hg, Ag, Au। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका हो जाएगा कॉपर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 7वां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का सुपरिचालक है? निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का सुपरिचालक है? तो सबसे अधिक विद्युत का सुपरिचालक धातु आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होगा सबसे अधिक सुपरिचालक है, यानी कि सबसे अधिक चालक है। सबसे ज़्यादा इसमें चालन का गुण होता है, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं। तो देखिएगा, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड बोले तो आपको हो जाएगा, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक धातुओं का ऑक्साइड हो जाएगा आपका क्षारीय। धातुओं का ऑक्साइड का हो जाएगा क्षारीय, लेकिन आपको बोल दिया अधातुओं का ऑक्साइड तो हो जाएगा अम्लीय। अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय और धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विद्युत संयोजक यौगिक जल में प्राय होता है। विद्युत संयोजक यौगिक जल में प्राय होता है। विद्युत संयोजक यौगिक जल में प्राय होता है अविलय, विलय, अल्प विलय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विद्युत संयोजक यौगिक जो होता है जल में विलय होता है, यानी घुल जाता है, नहीं घुलता है, या आंशिक रूप से घुलता है, या इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको हो जाएगा विलय। विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं ना, वो विलय होते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु आपका हो जाएगा तांबा, लोहा, सोना, पारा। तो आपका मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु आपका हो जाएगा सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे, किसी अधातु के बहातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। किसी धातु के बहातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो याद कीजिएगा, आपका किसी धातु के बहातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो आपका होता है 1, 2, 3 होता है धातु, लेकिन 4, 5, 6, 7 होता है आपका अधातु। 4, 5, 6, 7 होता है आपका अधातु होता है। 1, 2, 3, 4 होता है धातु और 4, 5, 6, 7 होता है अधातु। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12वां नंबर देखिएगा, कार्बन है
कार्बन है क्या है, कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कार्बन जो हो जाएगा अधातु है, कार्बन जो हो जाएगा अधातु है, कार्बन क्या है अधातु है, कार्बन क्या है अधातु है। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस कहेगा आपको तो हो जाएगा हीलियम, हीलियम क्या है निष्क्रिय गैस, हीलियम क्या है निष्क्रिय गैस है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, धातुओं का ऑक्साइड होते हैं, धातुओं का ऑक्साइड होता है ना, वही बताए थे धातु का ऑक्साइड क्या हो जाता है, क्षारीय लिखा, धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा अम्लीय, धातु का ऑक्साइड हो जाएगा आपका अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 15वां देखेंगे, संक्षारण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में घटित होती है, संक्षारण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में घटित होती है, संक्षारण की क्रिया बोल रहा है तो आपका हो जाएगा वायु तो होगा ही, वायु प्लस जलवाष्प, वायु प्लस जलवाष्प के अब क्रिया कारण होता है संक्षारण, यानी जंग लगता है, जंग लगता है आपका वायु प्लस जलवाष्प, मतलब कि हवा और जल के कुछ कण पड़ेगा तो संक्षारण होगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, फेरस, अल्मुनियम, फेरस, अल्मुनियम, कॉपर, सोडियम। तो हेमेटाइट जो है आपका फेरस का अयस्क, हेमेटाइट है फेरस का अयस्क। 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया अभिक्रिया ZnCO3, इसको देखिए ये डेल्टा का चिन्ह है ना, ये है टेम्परेचर का चिन्ह, त्रिभुज जैसा टेम्परेचर है, इसको गर्म करेंगे